झोपड़ी के द्वार पर बाप बेटा दोनों आमने सामने चुपचाप एक बुझी हुई आग के सामने बैठे हुए थे और अंदर बेचारी बुधिया प्रसव वेदना में पड़ी कराह रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, सारी दुनिया पर एक तरह की मौत छाई हुई थी। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते हो गया, जा देख तो आ। माधव ने अंदर जाकर देखा और बोला, अभी तो कराह रही है। घीसू ने निश्चिंत होकर कहा, जब मरना ही है तो जल्दी क्यों नहीं मर जाती, देखकर कलेजा फटा जाता है। माधव ने चिढ़कर कहा, तू बड़ा बेदर्द है, साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेरुखी। घीसू ने कहा, बेदर्दी क्या है, सच तो यह है कि यह सब बेकार है। घीसू ने असंतोष की आवाज में कहा, और क्या, तू तो उसकी सेवा करते करते आधा मर गया है, पेट में बच्चा मर गया, तब से कराहते कराहते उसका मुंह सूख गया और देख कोई उसे पानी देने वाला तक नहीं है। तू भी देखरेख में मर ही जाएगा, तब कहीं किसी को चैन मिलेगा। माधव बोला, किसी का क्या दोष, सारी दुनिया सो रही है। घीसू ने उसके माथे पर हाथ फेर कर कहा, तू बड़ा बुरा है, वो भी आखिर तेरा ही हिस्सा है। कुछ देर बाद बुधिया के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली और फिर सन्नाटा छा गया। माधव दौड़कर अंदर गया तो देखा कि बुधिया मर चुकी है। उसके बाद दोनों ने मिलकर गांव वालों से कफन के लिए चंदा इकट्ठा किया। गांव वालों ने उनकी दुर्दशा देखकर दया की और पैसे दे दिए। कफन खरीदने के लिए दोनों पिता पुत्र शहर चले गए। शहर पहुंचकर उनके मन में लालच जागा और वे कफन खरीदने के बजाय शराब और खाना खाने बैठ गए। उनके मन में यह तर्क आया कि मरने वाली को कफन की क्या जरूरत है, कफन तो उसे समाज को दिखाने के लिए चाहिए। आखिरकार उन्होंने अपना सारा पैसा मौज मस्ती में उड़ा दिया और इस बात पर हंसी करते रहे कि स्वर्ग में बुधिया को कफन की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां उसे कफन मिल जाएगा। घीसू ने माधव से कहा, क्यों बे, कफन नहीं मिलेगा क्या, अभी तो भोग लगने पर अच्छे कपड़े पहनने हैं। माधव बोला, और क्या, वहां उसे रेशमी कफन मिलेगा और हम पर हंस रही होगी कि देखो ये लोग कैसी जिंदगी जी रहे हैं। दोनों हंसने लगे और नशे में धुत होकर घर लौट आए। बुधिया का शरीर वैसे ही पड़ा रहा और समाज की अमानवीयता, लालच और गरीबी का कटु चित्रण इस कहानी में देखने के आरंभ में घीसू और माधव की दुर्दशा को दर्शाते हुए प्रेमचंद ने अत्यधिक गरीबी के प्रभाव को बारीकी से चित्रित किया है। उनकी बातचीत में लालच और अमीरों के प्रति गहरी नफरत का अद्भुत मेल मिलता है। घीसू और माधव की दिलकश असमर्थता उन्हें अपने आसपास की वास्तविकता से और अधिक काट देती है। कहानी में घटना उस समय अपने चरम पर पहुंचती है जब वे अपनी भूख को संतुष्ट करने के लिए अपनी पत्नी के शव को अनदेखा कर देते हैं। प्रेमचंद ने इस क्षण में मानव स्वभाव की निष्ठुरता को बखूबी प्रदर्शित किया है, जहां संवेदनाएं मुमकिन नहीं रह जाती। कहानी का अंत इस बात को रेखांकित करता है कि कैसे गरीब होने का मतलब केवल भौतिक दुर्दशा नहीं बल्कि आत्मिक पतन भी है। इस प्रकार कफन कहानी एक दर्पण की तरह है जो समाज के उन पहलुओं को उजागर करती है जिनका सामना हम अनदेखा करते हैं। मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से हमें यह सिखाया है कि वास्तविकता का सामना करना कभी कभी बेहद कठिन हो सकता है। इस तरह कफन केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक सामाजिक टिप्पणी है जो हमें अपनी संवेदनाओं और मानवता की जांच करने मजबूर करती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और मुंशी प्रेमचंद की इस अद्भुत और मार्मिक कहानी कफन से कुछ सीखने को मिला हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपके लाइक और शेयर करने से हम तक यह कहानी और भी लोगों तक पहुंचाने में सफल हो सकते हैं। साथ ही अगर आप ऐसी ही और बेहतरीन कहानियों को सुनना चाहते हैं और हमारी चैनल पर जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।